अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन, इसके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड बुक के एमसीक्यूज। मजीद इसके अलावा बुक के अलावा भी कुछ एमसीक्यूज और मजीद मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हूं, जो मुझको लगता है कि अगर कुछ हटकर एमसीक्यूज आया आपके टॉपिक में से तो ये एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो अपने अंदाजे के मुताबिक मजीद कुछ एमसीक्यूज मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास कह रहा है कि a बाय प्लस बी इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपका a 0 के बराबर होगा तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो अगर a की जगह पर आप 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, b, यानी कि कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, इसलिए ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपका y 0 हो जाएगा, तो यानी कि वेरिएबल खत्म हो जाएगा आपका, यानी कि जस्ट कांस्टेंट बच जाएगा। तो कांस्टेंट को हम लीनियर इक्वेशन यहां पर नहीं कहेंगे, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, फॉल्स। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3y माइनस 2 लेस देन 7, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सिंबल आप क्या करोगे, यहां पर 3y तो आपका वैसे रहेगा, ये जो माइनस का 2 है इसको आप राइट साइड पर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 7 प्लस 2, ठीक है। और 3y फिर वैसे रहेगा आपका 7 प्लस 2 आपका कितना होता है, 7 प्लस 2 हमारे पास होता है 9, ठीक है। और जब बोथ साइड आप 3 से डिवाइड करवाओगे, यानी कि जब आप 3 से डिवाइड करवाओगे बोथ साइड, तो ये आपके पास क्या बनेगा, y, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y जो है आपका लेस देन 9 डिवाइड बाय 3 मीन्स के 3, यानी कि y आपका क्या होगा, 1 और 2, जबकि यहां पर क्या कह रहा है 4, 5, 6, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, जस्ट 1 और 2, क्योंकि 3 से लेस है, और 3 से लेस मीन्स के आपके पास जो इसका सॉल्यूशन वो बनेगा क्या, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन आपसे पूछ रहा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू 3। इसका जो आंसर है वो क्या है, 4 है। किस तरह चेक करते हैं, अगर है तो स्क्वायर रूट ऑफ y को हम वैसे लिखेंगे, ये प्लस का 1 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो अगेन क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ y, और 3 माइनस 1 आपके पास कितना होता है, 3 माइनस 1 हमारे पास बराबर होगा 2 के। चूंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल होगा, तो राइट साइड पे जब स्क्वायर करोगे आप 2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 4। तो आपको दिख रहा है इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, सॉरी इसका आंसर 4 है, तो इट मीन्स ये ट्रू है आपके पास। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ 4y इक्वल टू 8। आप ये जानते हो कि जब कभी भी आप एब्सोल्यूट का साइन हटाते हो तो राइट साइड पर आप क्या लगाते हो, प्लस माइनस, यानी कि 4y इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, प्लस, साथ में क्या होगा, माइनस, और साथ में क्या होगा आपके पास 8, ठीक है। तो अब इसको इधर कर लेना, बाद में मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं वैसे, y इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कर दो, 4 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड में, यानी कि प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय 4, ठीक है। और 8 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 2, यानी कि प्लस 2 और माइनस 2, और आपको आंसर क्या दिया हुआ है, प्लस 2 और माइनस 2। इस लिहाज से ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा।
नेक्स्ट आपके पास अगेन कह रहा है द सॉल्यूशन सेट -2x एंड अगेन लास्ट में क्या है 2 है। इसका आंसर क्या है आपको जो बोल रहा है -202 और यहाँ पर जो z बिलोंग करता है x बिलोंग करता है वो किससे z से। z मीन्स इंटीजर्स यानी कि 0 +-1 +-2 +-3। अब यहाँ पर जो कह रहा है आपको जो x है आपका वो -2 या -2 से ग्रेटर है और 2 और 2 से क्या है स्मॉलर है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो इसका मतलब -2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे -2। -2 के बाद क्या आता है आपके पास -1 और -1 के बाद क्या आएगा आपके पास 0। 0 के बाद क्या बनेगा आपके पास प्लस का 1 और +1 के बाद आपके पास क्या बनता है +2। इट मीन्स के जो इसका सॉल्यूशन है वो क्या है -2 -1 0 1 और 2, जबकि यहां पर आपके पास क्या दिया हुआ है जस्ट -2 0 और 2। तो इट मीन्स के ये आपका क्या होगा फॉल्स होगा। एक्चुअल इस वाले का जो सॉल्यूशन है वो क्या है ये है -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा फॉल्स। द सॉल्यूशन सेट ऑफ 0 y + 2 < 5 वेयर, तो इसको देखते हैं आपके पास क्या है 0 < y + 2 और <5। ठीक है, सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है इसके करेक्ट तरीके के मैं शॉर्ट तरीके करवा रहा हूं कि y के साथ +2 को आपको कैंसिल करना है। ठीक है, तो अब इसके हर एक साइड पे आप क्या लिख दो -2, क्योंकि +2 को कैंसिल करने के लिए हम क्या लेते हैं -2 लेते हैं। तो यहां पर क्या होगा 0 -2 < y +2 और हम क्या ले रहे हैं -2, तो आखिर में भी हम क्या लेंगे 5 -2। इस तरह ये 2 से ये 2 आपका क्या हो गया कैंसिल। तो यहां पर क्या बचा -2 जो है आपका यानी कि y -2 से बड़ा है और 5 -2 ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हम नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर y किससे बिलोंग करता है रियल नंबर से। यहाँ पर मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिखना भूल गया कि यहाँ पर आंसर क्या कह रहा है। तो आप बुक में देख लिएगा कि अगर ये चीज आ रहा है तो इसका मतलब ट्रू है और अगर ये नहीं आ रहा तो उसका मतलब क्या होगा फिर फॉल्स होगा। ठीक है, जिसे मैंने यहां पर बताया कि ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2y = -y इज। इसका आपको क्या करना है सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सबसे पहले 2y है और इक्वल टू -y है, तो इस -y को आप क्या करोगे लेफ्ट साइड पर ले आओगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा +y यानी कि 2y + y, ये आपके पास क्या बनेगा =0। ठीक है, अच्छा एक बात को याद रखिए कभी भी हम वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2y + y आपके पास कितना हो जाएगा 3y और 3y = 0। तो सिंपल 0 मल्टीप्लाई में है, उस तब जाए क्या होगा डिवाइड में। तो जब 0 से डिवाइड होगा, जब कोई भी चीज 0 से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है 0 हो जाता है, यानी कि 0/3। ठीक है, और 0/3 आपके पास क्या होगा 0। इट मीन्स के जो इसका आंसर है आपके पास वो क्या है 0 है। नेक्स्ट हमारे पास द सॉल्यूशन सेट ऑफ √y + 5 = 5। सबसे पहले स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जस्ट यहां पर क्या बचेगा आपके पास y + 5 और राइट साइड पे जब स्क्वायर लोगे आप तो आप जानते हो कि 5 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 5 का स्क्वायर आपके पास बनता है 25। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पर क्या है, प्लस का 5 है। जब प्लस 5 को आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 5। यानी कि इस तरह आपके पास क्या होगा, y इक्वल टू 25 और -5। ठीक है, 25 -5 आपके पास कितना होता है, 20। यानी कि यहां पर जो इसका आंसर आएगा वो क्या बनेगा आपके पास, 20। ठीक है, इसको आप सेट में लिखेंगे। ठीक है ना, मैं तो इस तरह लिख दिया कि इसको, लेकिन जो बेहतर तरीका है वो क्या है, इस तरह आप इसको लिखेंगे कि जो इसका सॉल्यूशन सेट बनाओगे। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, अच्छा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका कि सबसे पहले आप x को वैसे ही लिखो, ये -4 को आप क्या करो, राइट साइड पर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वल टू 4। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप मॉडुलस का साइन हटाते हो तो राइट साइड पर आप क्या लगाते हो, प्लस माइनस लगाते हो। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू आपके पास ये क्या बनेगा, प्लस माइनस, ठीक है, 4। सही, तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, प्लस -4, यानी कि +4 और -4। ठीक है, इसको भी आप सेट के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 को तो हम वैसे ही लिखेंगे, ये प्लस का 2 जो है जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, ये +2 जब राइट साइड पर जाएगा तो क्या बच जाएगा, -2। और पहले से यहां पर 4 है, तो 4 - 2 कितना होता है आपके पास, 2। तो यानी कि क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 2। अब आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है, तो यहाँ पर जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, जस्ट x प्लस 5। ठीक है, और जब राइट साइड पे आप स्क्वायर करोगे तो आप जानते हो कि 2 का स्क्वायर क्या बनता है आपके पास, 2 का स्क्वायर बनता है आपके पास 4। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपके पास 4। ये थोड़ा सा पॉइंटर इश्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा 4। अब प्लस का 5 जब आप उसको राइट साइड पर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। तो 4 - 5 आपके पास कितना होता है, 4 - 5 हमारे पास बनता है -1। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, -1। ठीक, इसको भी आप सेट के फॉर्म में लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 0 लेस देन y प्लस 2 और लेस देन 5। अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स था जो मैंने आपको पीछे लिखवा दिया। ठीक है, y बिलोंग्स टू r, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमने बोथ साइड क्या लिया था, -2 लिया था। ठीक है, तो आपको दिखा था कि जो हमारा आंसर आया था वो क्या आया था, -2 लेस देन y एंड लेस देन 3। अब इसका मतलब क्या है कि y जो है हमारा वो -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसको लिखने के हमारे पास दो तरीके हम सेट बना सकते हैं हमारे पास, कि एक तो सिंबल क्या है जो आपको कह रहा है कि y बिलोंग्स टू r, तो आप लिखो कि ये सेट किसका है, y का, y बिलोंग्स टू r, एंड इसी चीज को यहां पर आप क्या करो, छाप दो। इसका मतलब क्या होगा, y जो है -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका एक और तरीका क्या है कि सेम लिखोगे ये सेट किसका है, y का, सच दैट y किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और उसके बाद आगे आप बताओ कि बेसिकली y जो है -2 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो आपका क्या है, एमसीक्यूज। द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 1 वेरिएबल। अगर वेरिएबल 1 है तो उसका सॉल्यूशन सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सिंगल एलिमेंट होंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर डिग्री 1 हो तो डिग्री 1 में जो उसका सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, सिंगल होगा। ठीक है, इसी तरह लीनियर इक्वेशन में जो आपके पास सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, सिंगल होगा।
तो इस 3 तरीके से आप कह सकते हैं कि वन वेरिएबल मतलब सिंगल एलिमेंट मतलब वन एलिमेंट। लीनियर इक्वेशन, इसमें भी आपके पास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट यानी कि वन वेरिएबल, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो इसमें भी आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो वन एलिमेंट। पार्ट 2 एमसीक्यूज, एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ -20। हम जानते हैं जो एब्सोल्यूट फंक्शन है इसको बनाया ही इसीलिए गया है कि अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ भी गया तो जो ये आउटपुट देगा वो क्या देगा, आउटपुट आपको पॉजिटिव बना कर देगा। इस फंक्शन का जो बेसिक मकसद है एब्सोल्यूट का वो क्या करता है कि जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, लेंथ है, डिस्टेंस है, ये सब जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन एरर की वजह अगर नेगेटिव आ जाए तो आगे हम लिखते हैं लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव या एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इस वर्डिंग के बजाय अगर हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के ऊपर एब्सोल्यूट का साइन लगा दें। जैसे ये मॉडुलस का फंक्शन है आपके पास, ये बहुत सारा वर्टिकल लाइन लगा दो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर नेगेटिव आ भी गया तो बाहर जो आप आउटपुट लोगे वो आप क्या लोगे, 20 लोगे, ठीक है, यानी कि +20 लोगे। तो पहला आंसर वन एलिमेंट, दूसरा आंसर यहां पर आपके पास क्या होगा, =20। नेक्स्ट एमसीक्यू 3, इसका यानी कि x लेस देन और इक्वल टू 4 मीन्स क्या है। इसका मतलब क्या है कि या तो x 4 के बराबर है या फिर x जो है 4 से छोटा है। आप जानते हो नीचे लाइन लगा हुआ है, और जब नीचे लाइन लग जाता है इसका मतलब इसको हम बराबर भी कंसीडर करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या दिया हुआ आपके पास कि x 4 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बराबर भी है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहां पर कह रहा है आपको x 4 से बड़ा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर x की तरफ क्लोज है, इसका मतलब x छोटा है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 3 है कि x 4 से छोटा है और 4 के बराबर है, तो यह वाला ऑप्शन आपके पास क्या है, बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 10। तो सिंबल आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो लेफ्ट साइड पर स्क्वायर से रूट आपका क्या होगा, कैंसिल, और 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 100, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो कितना बनेगा, 100 बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5, आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ y +4 + 2 इक्वल टू 8 इज अ डैश इक्वेशन। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी इक्वेशन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट मीन्स कि ये रेडिकल साइन है, और जहां कहीं भी रेडिकल साइन आ जाए तो वो कहलाता है रेडिकल इक्वेशन। यानी कि इस तरह जिसका सही है वो क्या है आपके पास, ये पॉइंटर काफी इशू कर रहा है, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, रेडिकल है, ठीक है, यानी कि रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू तो हमारे पास क्या है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5 - 3y इक्वल टू -7। तो सिंपली आप क्या करो, +5 को आप राइट साइड पर ले जाओ, तो माइनस का 3y तो वैसे लिखाएगा, और इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जब -5 राइट साइड पर जाएगा तो ये जब +5 राइट साइड पर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -5, और -7 -5 कितना होता है, ये होता है आपके पास -12, ठीक है। तो -12, एक मिनट, ठीक है, -12, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा आपका, कैंसिल। 3 मल्टीप्लाई में जब इसको आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और 12 डिवाइड बाई 3 आपके पास कितना होता है, 4, यानी कि जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या होगा, 4 होगा, ठीक है।
यानी कि जो सही ऑप्शन है वो क्या है, 4 है। ठीक, नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5y प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। सिंपली आप क्या करो, प्लस 5 को आप राइट साइड पर लेके जाओ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 5, और लेफ्ट साइड पे क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5y प्लस 5 तो वैसे ही रहेगा, और राइट साइड पर आपके पास क्या हो जाएगा, जब प्लस का 5 राइट साइड पर जाएगा तो माइनस का 5, और 10 माइनस 5 कितना होता है आपके पास, 10 माइनस 5 हो जाएगा 5। ठीक है, अब आपको रूट कैंसिल करना है, तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5y प्लस 5, और जब राइट साइड पे स्क्वायरिंग करवाओगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ठीक है, अब आप बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, प्लस का 5 है लेफ्ट साइड पर, इसको आप राइट साइड लेके जाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा 5y, जब प्लस का 5 राइट साइड जाएगा तो 25 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा, 20, और 5 मल्टीप्लाई में इसको आप डिवाइड में ले जाओ, यानी कि y इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, 20 डिवाइड बाई 5, और 20 डिवाइड बाई 5 कितना होता है आपके पास, 4, यानी कि जो इसका सही आंसर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बन रहा है कि एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम जानते हैं जब कभी भी हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं तो हम राइट साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं, तो लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या बनेगा, 5y डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो आप आते हो करके, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये 3 डिवाइड में है, उस तरफ जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो 5y इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 15। इसी तरह 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाए क्या होगा, डिवाइड राइट साइड पर, यानी कि y इक्वल टू आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 15 डिवाइड बाय 5, और 15 डिवाइड बाय 5 आपके पास कितना होता है, 3, यानी कि इसका आंसर होगा प्लस 3, और आपके पास बनेगा माइनस 3। तो जो उसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 3, माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है कि एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ माइनस y इक्वल टू 0। मैंने आपको भी बताया कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो राइट साइड पर आप क्या लगाओगे, पहले तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो उसका मतलब राइट साइड पर 0 है, तो प्लस माइनस 0 क्या होता है, 0 ही होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, आपके पास 0 होगा। इफ x जो है 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, तो x माइनस वाई लेस देन 0 है, और लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, जबकि x और y दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। अब ऐसा कब हो सकता है कि अगर x माइनस वाई नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि x छोटा है किससे, y से, जब भी तो नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर 2 रखूं और यहां पर 3 रखूं, 5 की जगह आप 3 पुट कर दो, तो देखो 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। ऐसा कब होगा नेगेटिव, जब y जो है x से बड़ा होगा, तभी आपका x माइनस वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर चेक करो कौन सा ऑप्शन है कि y x से ग्रेटर है, तो ये आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है कि y जो है x से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि y अगर x से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 0 भी हो सकता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, नॉन नेगेटिव, यानी कि बस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और जो नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव। तो जो बेहतर ऑप्शन है वो यहां पर क्या है, नॉन नेगेटिव। अगला एमसीक्यू की तरह आपसे कि अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब लेस देन और इक्वल टू का साइन। ठीक है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लीनियर इनइक्वालिटी भी कहते हैं और इनइक्वेशन भी कहते हैं। तो यहां पर बोथ फर्स्ट टू ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहां पर ये पॉइंटर इशू कर रहा है, तो फिलहाल ये जो बोथ फर्स्ट टू ऑप्शन है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड। वो वैल्यू जो सेटिस्फाई ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, जो सेटिस्फाई नहीं करे उसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। और अगला ही एमसीक्यूज है, जो सेटिस्फाई करे उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं रूट। अब ये सेटिस्फाई और सेटिस्फाई नहीं का क्या मतलब है, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आखिर में जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको चेक करने का तरीका क्या है कि उसको आप क्या करो, अपने जो सवाल आपको गिवन है वहां पर एक्स की जगह पर पुट कर दो। और पुट करने से आप देखो कि अगर बोथ साइड बराबर आ रहा है तो उसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर बोथ साइड बराबर नहीं आ रहा तो उसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे या फिर सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेनियस रूट। आखिर में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि एक दो इक्वेशन से जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ठीक है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल। अभी मैंने आपको बताया कि अगर रेडिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशन में तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सेकेंड है। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर इशू कर रहा है इसलिए थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है, रेडिकल है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टू इक्वल टू -2। ठीक है, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो y -2 लेफ्ट साइड पर बचेगा और राइट साइड पर क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना बनता है, 4। ठीक है, -2 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, +2, और 4 + 2 कितना होता है, 6। अब आप चेक करें, राइट साइड पर -2 है, y की जगह पर आप यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ y -2 ये आपका लेफ्ट साइड है, और y मतलब 6, y मतलब आपके पास क्या है, 6 है, और 6 - 2 आपके पास कितना होता है, 4। ठीक है ना, आप इसको कर लीजिएगा चूंकि पॉइंटर इशू आ रहा है। y -2, ठीक है, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 6, और 6 - 2 कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है, 6 - 2, 6 - 2 कितना होता है, 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 बराबर होता है आपका +2 के। ठीक है, जबकि राइट साइड पर क्या है, -2, इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो y = 6 है ये क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस रूट। और जो इसका सॉल्यूशन बनेगा जब कोई सेटिस्फाई नहीं करता तो उसका आंसर क्या होता है, नल सेट। इसी तरह लास्ट एमसीक्यूज आपके पास है कि एब्सोल्यूट फंक्शन ऑफ x - 2 इक्वल टू -2। मैंने आपको ही बताया कि ये वो फंक्शन है जहां पर इनपुट कुछ भी आप दो, हमेशा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी कि x - 2 के अंदर यहां पर जो भी वैल्यू आ जाए, जो आउटपुट आपको मिलेगा हमेशा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, जबकि राइट साइड पर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि कभी भी इसके अंदर से पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता, हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूं कि अगर लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट फंक्शन है और राइट साइड पर माइनस साइन आ जाए तो हम कहेंगे डज नॉट पॉसिबल, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। और इसका आंसर क्या होता है आपके पास, नल साइड, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, the value of the variable for which the given equation becomes true is called। ठीक है, जैसे मैंने आपको ही बताया कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ट्रू मीन्स क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो उसे हम या तो रूट कहते हैं या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। तो शुरू के दोनों ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट टू ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है। आप टिक लगा लिएगा, मेरा पॉइंटर फिलहाल जो पॉइंटर है ये सही वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, चलो यहाँ पे वो ऑप्शन लग गया है। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक,
और डिग्री 3 हो तो क्यूबिक। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर डिग्री 1 के बारे में पूछ रहा है आपसे, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लीनियर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।